उठा करके रखें। जब आप सीना को ऊपर उठाएंगे तो पेट आपके अंदर की तरफ चले जाएंगे। अंदर आपके पेट होने चाहिए, सीना से आगे पेट नहीं निकला हुआ होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो हाथों को चिपका करके रखेंगे। सावधान के लिए पहली बार बता रहा हूं, इस बात का जो बच्चे ध्यान रखेंगे वो आगे तक भी बढ़िया करेंगे, उनको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार मेरे लिए देख लीजिए सावधान और विश्राम कैसे करते हैं। तो अभी हम जैसे विश्राम में हैं, सावधान मेरे लिए आदेश मिला, सावधान। पैर को सिर्फ उठाना है और पैर को सिर्फ अपनी बाएं पैर को उठा करके यहां तक की दूरी तक लाएंगे और अपने पैर को एड़ी से एड़ी को मिला करके दोनों पंजे खुले हुए, पंजों की बीच की दूरी 6 इंच, यानी कि इतना अंगूठे से लेकर के इस मुक्का तक इतनी दूरी रहेगी पंजे से पंजे की, और एड़ी आपस में सट जाएगी। सावधान में दोनों हाथ बिल्कुल इस प्रकार से चिपक जाएंगे। कोई हरकत नहीं होगा, किसी भी बच्चे का कोई हरकत नहीं होना चाहिए। जब सावधान तो सावधान, जब कह दें आराम से तो आराम से आप हिला सकते हो शरीर का, बट अगर सावधान कह दिया तो सावधान में कोई हरकत नहीं होती। ठीक है, तो सावधान, ये हम सावधान में खड़े हैं बिल्कुल। अब विश्राम में यहां से आदेश मिलता है विश्राम, तो पैर को ऐसे उठाना है और बाएं पैर को ही साइड में रखना है। दूरी बता दिया आप लोगों को, पंजे से पंजे की दूरी 18 इंच और एड़ी से एड़ी की दूरी 12 इंच। तो इस दूरी पे रखेंगे, हाथ को साइड से बिल्कुल पीछे ले जाएंगे। कुछ लोग सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, आराम से हाथ खड़ा करना। कितने बच्चे करोगे? क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोर से ताली बजाएंगे सारे बच्चे। हाथ लाल होना चाहिए और हाथ में देखना है कि हाथ मेरे लाल हुए कि नहीं हुए। जब आपके हाथ लाल हो जाएंगे यानी कि आपके शरीर के अंदर खून की कमी नहीं है, और हाथ पीले हो गए तो समझिएगा कि खून की कमी है या तो हमारे लीवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अपना शरीर का केयर खुद करना होगा। अरे केयर कौन करेगा अपने शरीर का? बोलो, खुद स्वयं करना होगा अपने शरीर का केयर। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ सावधान विश्राम करके दिखाएंगे पहले। ठीक है, सावधान, हरकत नहीं, ब्रेक, विश्राम, ब्रेक, सावधान, विश्राम, आराम से। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बाएं पैर ही उठेंगे आपके। तो अभी फिर से देख लीजिएगा, विश्राम, सावधान, ब्रेक, आगे बढ़ेगा, बैक मोड़, तब यहां मुड़ना था। ठीक है, अभी देख लीजिएगा, ब्रेक, पीछे लौटेगा, पीछे मुड़। पहले बता दीजिए कैसे मुड़ना है। नहीं होगा, और यहां से जो पैर हमारा पीछे है उस पैर को ऊपर उठा करके और सिर्फ मिला देंगे तो हम बाएं मुड़ गए। उसी तरह हम दाहिने मुड़ने के लिए दाहिने पैर के एड़ी को जमीन में चिपका करके रखेंगे और बाएं पैर के पंजे को लगा करके रखेंगे। जैसे अभी दाहिने मुड़ने पे मुझे इनका इस्तेमाल करना है और पीछे वाले पैर को मिला देना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। नहीं, सावधान, विश्राम, आराम से। अभी देखिए, अभी आप लोग को लाइन में खड़ा होने के लिए मैं बताऊंगा। ये पहली वाली जो लाइन है, किस क्लास के बच्चे हैं? तो ये लाइन बिल्कुल एक दूसरे के पीछे, अपने सिर को सीधी हो जाएगी अपने आप ही, और फिर चोरी नजर से हम अपने बाईं साइड भी देखेंगे कि हमारी लाइन बाईं साइड में मिली या नहीं मिली। ठीक है, तो इस तरह से आप ड्रेसिंग करेंगे।
छोटकन बच्चों का काय उपाय झाले चलिए जो लोग गेट करना चाहते हैं जल्दी से फोन से एक कदम आगे लीजिए और आगे निकल जाइए। गेट करना चाहते हो पहिले लागू ताकि आप नमूना देंगे सारे लोग चौकी साल नौकरी की सरकारी सिर सिखा जाए इसको मारता है गेट आगे बढ़ेगा मुड़। आप लोगों को क्या बोला था? आपका बायां उधर है, आपका दाहिना उधर है, आपका पीछे उधर है। तो जो लास्ट का आसन देते हैं उस पे आपको काम करना है, ठीक है? अभी हम जैसे बोलेंगे राइट, दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़, राइट पीछे मुड़, राइट आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़। तीसरा तो नहीं गए, एक बार फेफड़े में पूरी हवा भरेंगे और कस कर हंसेंगे, ठीक है? तो मेरे साथ हंस लीजिए कस करके। अरे तुम लोग तो अकेले छोड़ दिया मेरे को। अरे तुम लोग को भी हंसना है और तुम लोग का आवाज तो बहुत ज्यादा दूर तक जाना चाहिए, फेफड़े से पूरी हवा निकल जानी चाहिए। तो सारे बच्चे हाथ उठाएंगे और कस के हंसेंगे। तो श्वास आप लोग की बहुत छोटी है, आप लोग को योग कराएंगे, आप लोग की श्वासों को बढ़ाएंगे। श्वास अगर बढ़ गई, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया तो कोई भी बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। कल से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बीमार हूँ, स्कूल नहीं जाऊंगी। इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी जब आप व्यायाम करेंगे, जब योग करेंगे, जब आसन करेंगे। तो मैं योगा टीचर हूँ, आप लोग को योग कराऊंगा। तो कितने बच्चे योग करना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करना, दोनों हाथ खड़ा करेंगे जब योग करना चाहते हैं। पूरा सीधा, हाथ टेढ़ा मेढ़ा नहीं। कोई भी चीज बढ़िया से किया हुआ चीज आपको, वो डिसिप्लिन आपका अच्छा होता है, चाहे वो क्षेत्र कोई सा भी हो। डाउन, हाँ डाउन, सदन, प्रेडिशन, प्रेड सदन, प्रेड बाएं दिशा चलेगा, मुड़। आप लोग देख लो, आप लोग देख लो बेटा, आप लोग इधर देख लो, इसके बाद करना। वो क्लास सारे इधर देखो, पहले सिर्फ इनके लिए आदेश है, ठीक है? पीछे लड़ेगा, मुड़। क्या बताया था? आप लोगों ने क्या गलती किया? अभी मैं सभी लोगों को समझाया था यही बात कि अगर ये हमारा फ्रंट है, इनका ये फ्रंट है और वो पीछे है, और ये बायां है और ये दाहिना है, इनका दिशा है, इनका चौथी है। हमने इनको आदेश क्या दिया था? परेड पीछे लटेगा, ठीक है? तो इनकी स्थिति ऐसे थी, इनको किधर क्या कर मुड़ना था? बाईं साइड टर्न कर जाना था। सावधान, मोड़, तीन के कॉलम में चल, चलते जाओ। तीन कदम कहाँ बोला मैं? तीनों तीन के लाइन में, ये तीनों तीन लाइन हो आप लोग, ये तीनों लाइन एक साइड मूव करेगी, इसलिए मैंने बोला था कि तीनों तीन के कॉलम में, ये कॉलम है हमारा, ठीक है? रुकने के लिए नहीं बोला था। ओके, बस बाएं पैर से चेक मारेंगे, हाँ।
चुप बोल। अब वही रहो। अभी पीछे मुड़ने के लिए आप लोग को नहीं बताया था, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आदेश मिला मुझे पीछे मुड़, तो क्या करेंगे, दाहिने पैर को चेक मारेंगे और इसको क्या करेंगे कि ये जूता उता नहीं पहनना है। आप लोग को आने वाला टाइम में करवाऊंगा तो जूता खुलवा दूंगा। इसके बाद करना है आपने, एक पैर पे अपने शरीर को जमाना है, पैर को सीधा रखना है और दोनों हाथ को इस प्रकार से चिपका करके रखेंगे और हाथ को आगे की तरफ लाएंगे और पैर को पीछे की तरफ उठाएंगे, बैलेंस बनाएंगे अपने शरीर का इस प्रकार से। सभी बच्चे करिए। और रुकिए आधा मिनट 1 मिनट के लिए ऐसा ही। कोई दाहिना पैर उठा रहा है, कोई बायां पैर उठा रहा है। आप लोग को मैं बार बार बोला कि बाएं पैर को उठाना है। किस पैर को उठाना है? बाएं पैर ही उठेंगे आपके। तो अभी फिर से देख लीजिएगा, विश्राम, साधन, ब्रेक, बाद चलेगा, मुड़। क्या शक रह गया? मुड़। पहले क्या हो जाता है? आप लोग को पूरा कासन मिलेगा, पूरा दिखे ऐसे, दोनों हाथ बिल्कुल चिपके हुए थे आपके, कोई इसमें गैप नहीं होना चाहिए, पूरा शरीर से चिपका हुआ होना चाहिए। अभी आदेश मिलता है बाएं मुड़ने के लिए आपको, तो जब बाएं मुड़ने के लिए बोला जाए तो आपका बायां पैर, यानी कि जिधर मुड़ना है, माइक दे दिए, आपको जिधर मुड़ना है उधर उस पैर का एड़ी को जमीन में लगा करके रखेंगे। किधर लगाएंगे? एड़ी को जमीन में चिपका करके रखेंगे और दाहिने पैर का पंजे को जमीन में चिपका करके रखेंगे और सही तरीके से खड़े बदन से आप बाएं टर्न कर सकते हैं। और दाहिने अगर टर्न करना हो तो दाहिने पैर का दाहिना एड़ी जमीन में चिपका करके रखेंगे और बाएं पैर का पंजे को जमीन में चिपका करके रखेंगे और पूरा चक्कर बढ़िया सा लगाएंगे। जैसे देख लीजिए, अभी मुझे, हम सावधान पोजीशन में, मुझे बाएं तरफ मुड़ना है, तो हमने क्या किया, बाएं पैर के पंजे को उठा लिया, एड़ी को जमीन में चिपका दिया और दूसरा पैर का पंजे को जमीन में चिपका दिया। इस प्रकार से अभी मुझे बाएं टर्न करना है, तो खड़े बदन से कैसे टर्न करेंगे? बिल्कुल यही होगा, कोई हरकत नहीं होगा। और यहां से जो पैर हमारा पीछे है उस पैर को ऊपर उठा करके और सिर्फ मिला देंगे, तो हम बाएं मुड़ गए। उसी तरह हम दाहिने मुड़ने के लिए दाहिने पैर के एड़ी को जमीन में चिपका करके रखेंगे और बाएं पैर के पंजे को लगा करके रखेंगे। जैसे अभी दाहिने मुड़ने पे मुझे इनका इस्तेमाल करना है और पीछे वाले पैर को मिला देना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। मुझे आदेश मिलता है पीछे मुड़ के लिए। पीछे मुड़ने पे क्या करेंगे? जब भी टर्न करेंगे दाहिनी साइड से टर्न करेंगे। अपने खाना खाने वाले जो हाथ है आपके, उस साइड से टर्न करके पीछे की तरफ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि दाहिने पैर को जमीन में चिपका करके रखेंगे, बाएं पैर को जमीन से चिपका करके रखेंगे और पीछे टर्न करेंगे खड़े बदन से। तो सबसे पहले आपके शरीर का जो पैर का जो आकार होगा वो आपका कैंची के जैसा हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए। जैसे अभी आदेश मेरे को मिला पीछे मुड़, तो मैं क्या किया, पूरा टर्न किया, पीछे की तरफ चला गया, कोई हरकत नहीं, किसी भी तरह कुछ नहीं। और जो मेरा पैर पीछे है उसको ऊपर उठाया और मिला दिया, तो सावधान की पोजीशन हो गया। उसी प्रकार से पीछे मुड़ में फिर हमने पीछे मुड़ा और फिर इसको मिला दिया। यानी कि चारों दिशा में आप अपने पैर को आराम से, अगर इस विधि के साथ आप टर्न करते हो तो आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। विश्राम, साधन, विश्राम, साधन, बाएं दिशा चलेगा, मुड़, मुड़,
आप लोग वही गलतियां कर रहे हो। देख लीजिए क्या गलती हो रही है कि हम बाएं अगर बोले थे तो बाएं पैर का एड़ी देखिए, और ये पंजा देख रहे हैं, बाएं पैर का एड़ी और दाहिने पैर का पंजा, ये टर्न करेंगे पूरा। बात समझ रहे हैं? अभी देखिए कहीं मेरी कोई हरकत नहीं होगी, मैं सामने खड़ा हूं सावधान के पोजीशन में, बाएं मुड़ा, शरीर की कोई हरकत हो रही है क्या? मेरे हाथ बढ़ रहे हैं इधर, तो हाथ ऐसे है। अभी पीछे आदेश मिला, पीछे चलेगा, दाहिने चलेगा, दाहिना दिशा जाएगा, पीछे मुड़, तो पीछे मुड़ पे क्या किया हमने? हमारे शरीर की कोई हरकत हुई? बाएं मुड़ा, कोई हरकत हुआ? पीछे मुड़, कोई हरकत हुआ? तो इसी तरह से आप लोगों ने दिशा का ध्यान रखेंगे तो अच्छा सा परेड कर पाएंगे। ठीक है? 15 जन, पेट सावधान, रेड, बैक, मोड़, क्लोज टाइम। आगे को चेक मारेंगे, दूसरे पैर से दबा देंगे, बाएं पैर का चेक मारेंगे और दाहिने पैर को दबा देंगे, दोनों हाथों को ऐसे मिला करके रखेंगे। परेड, बैक, मोड़, बाएं मुड़, विश्राम, आराम से। तो आज आप लोगों को 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 क्लास थम 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 थम। अरे बहुत ऊर्जा है, बहुत जोश है बच्चों में। रोकने के बाद आप लोग को आने वाला टाइम में करवाऊंगा तो जूता खुलवा दूंगा। इसके बाद करना है आपने, एक पैर पे अपने शरीर को जमाना है, पैर को सीधा रखना है और दोनों हाथ को इस प्रकार से चिपका करके रखेंगे और हाथ को आगे की तरफ लाएंगे और पैर को पीछे की तरफ उठाएंगे, बैलेंस बनाएंगे अपने शरीर का इस प्रकार से। सभी बच्चे करिए। और रुकिए आधा मिनट 1 मिनट के लिए ऐसा ही, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए। कितने बच्चे कर पा रहे हैं? फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। अभी जोर से ताली बजाएंगे सारे बच्चे। आवाजों में ताकत नहीं है, लग रहा है थक गए हो, लग रहे हो। थके नहीं हो तो और कस के बजा लीजिए। ताली बजाने से हर रोग भाग जाते हैं। मात्र ताली बजाइए, सब बीमारी को भगा दीजिए। शरीर में एक ऊर्जा, एक पावर, आप लोग को एक मनोबल आप लोग का ऊंचा होगा। देखते हैं कोई हार जीतता है तो क्या करते हैं हम लोग? ताली बजाते हैं। ताली बजाने से क्या होता है? अगर हाथ नहीं उठा तो देख लेना, शर्माना नहीं, हंसने में नहीं शर्माना है। ठीक है? दोनों हाथ उठा करके फिर से हंसेंगे। आखिरी लास्ट तक, जब तक फेफड़े में हवा है तब तक आप लोगों ने हंसना है। ठीक है ना? तो फिर से अभी देख लीजिएगा, लास्ट तक एकदम बोलते ना, कूक कूक के निकाल देना, तो कूक कूक के हवा को बाहर निकाल देना। फेफड़े में कुछ जार रहना नहीं चाहिए, सारे कार्बन डाइऑक्साइड सब बाहर। फिर से हंसेंगे। क्या बात है, क्या बात है। सारे बच्चे खुश हो? हाथ खड़ा करना, और जो बच्चा बोलेगा उसी के लिए ताली बजवाऊंगा। ठीक है? तो योग के 8 अंग है। कितने अंग है? कौन कौन से बताता हूं। सबसे पहले यम, सारे बच्चे बोलो यम। दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सभी के अलग अलग सर लोग पढ़ाते होंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ाते होंगे।
हमारी एक पिनियल ग्रंथि होती है बेटा, ब्रेन के ठीक बीचों बीच, जो पाइन एप्पल के जैसा होता है। पाइन एप्पल समझते हैं ना आप लोग? अनानास, अनानास के आकार के होते हैं, लेकिन उसकी साइज कितनी होती है? जो चावल पका दिए जाते हैं ना, भात जिसको बोलते हैं, भात का दाना, तो एक दाने के बराबर वो पिनियल ग्रंथि होती है हमारे ब्रेन के ठीक बीचों बीच। और उसका काम होता है, जब वो सक्रिय होता है तो सीरोटोनिन नाम का एक हार्मोन को रिलीज करता है। और जब सीरोटोनिन का मात्रा आपके शरीर में बढ़िया हो जाता है उस हार्मोन का, तो हमारे चेहरे पे अपने आप एक हंसी, एक चेहरे पे बोलता है ना, ये हंसने वाला व्यक्ति है, ये रोने वाला व्यक्ति है, ये दुखी आदमी है। तो जो चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, वो सीरोटोनिन की वजह से आती है, डोपामाइन की वजह से आती है। वो खुशी का रसायन बोलते हैं उसको। तो जब पिनियल ग्रंथि सक्रिय होता है तभी ये हार्मोन रिलीज होते हैं आपके बॉडी में, और आपके चेहरे पे एक हंसी, एक उत्साह, एक उमंग आता है। और दूसरा, एक हार्मोन की उत्पत्ति वही पिनियल ग्रंथि करती है जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं। मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ती है हमारे बॉडी में, तो आप कमरे में गए, जैसे स्विच ऑफ किया और लेट गए, आपको गहरी नींद की समस्या नहीं, फटाक से नींद आ गया, क्योंकि आपके अंदर मेलाटोनिन की कमी नहीं है, आपके अंदर में पिनियल ग्रंथि जगी हुई है, आपके अंदर नींद की कमी नहीं है। बहुत लोगों को सुना होगा अनिद्रा का शिकार हो जाता है, रात रात भर करवटें बदलते रहते, रात रात भर नींद नहीं आती। आप लोग तो सारे बच्चे हो, लेकिन ये बातें बड़े लोग जो हमारी वीडियो को देख रहे होंगे ना, वो लोग समझ लीजिएगा कि नींद क्यों नहीं आती। नींद नहीं आने का कारण सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है। और हमारे शरीर के अंदर में जब तनाव होता है तो ये सारी चीजें सूख जाती है। आप तनाव करके देख लेना, आपके पेट भी जाम हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ जाएगी, आपकी लैट्रिन तक सही उतरेंगे नहीं। समझ रहे हैं आप लोग सारे बच्चे? अरे मेरा बच्चा कितना समझ रहा है? हाथ खड़ा करना जरा। आपस में बात तो नहीं कर रहे तुम लोग? चलो एक बार हंस करके दिखा दो। जो दुखी बच्चा है तो जरा हंस लो। सीरोटोनिन को थोड़ा सा बढ़ा लेते कस के। सारे बच्चे नहीं हंसते, हाथ भी किसी का नहीं उठता। अगर बच्चे नहीं अगर उठाए तो देख लेना, मैं सबको दौड़ लगवाने वाला हूं। सारे बच्चे हाथ उठा करके हंसेंगे कस करके। अच्छा चलिए, बढ़िया है। आप लोग का शरीर भी पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, यानी कि कमर भी आपके बहुत हार्ड हो रखे हैं। दोनों हाथों को ऐसे लगाइए अपने हिप के पीछे, इस प्रकार से लगा लीजिए सभी लोग। दोनों हाथों से दोनों साइड में पकड़ लीजिए। लंबा गहरा श्वास लेते हुए अपने सिर को जितना पीछे की तरफ ले जा सकते हैं उतना पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे, ऐसे ही चलिए। वापस श्वासों को छोड़ते हुए ऊपर की चक्रासन। कौन सा आसन बोलते हैं? अर्ध चक्रासन। तो अभी आप सारे बच्चे मेरे को करके दिखाएंगे अर्ध चक्रासन। चलिए आप लोग लीडर, सबसे अच्छे बच्चे जो निकले हैं इधर, चलिए करके दिखाइए सभी को। आपके देख करके सभी लोग करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए, अपने शरीर को जितना यथासंभव पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाइए। रुकिए, रोक करके रखिए शरीर को कम से कम आधा मिनट के लिए, वैसा ही रुके रहिए। आप लोग का कमर नहीं झुक रहा है क्या? आके झुकाऊं क्या मैं? चलो सारे नीचे, सारे पीछे झुको। अरे मेरे को मत देखो, सिर नीचे ले जाओ, पीछे की तरफ ले जाओ सिर को। शाबाश। श्वासों को छोड़ते हुए ऊपर आ जाइए। इसको बोलते हैं अर्ध चक्रासन। क्या बोलते हैं? अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को सामने ले जाइए, इस प्रकार से खोल के। अब बाईं हाथ को बाईं ओर ले जाएंगे और दाहिनी हाथ को बाईं शोल्डर के पास ले जाइए। किस प्रकार से घुमाएंगे अपने शरीर को, देख लीजिए कैसे घुमाएंगे।
साइड की चर्बी कटती तो तेजी के साथ अरे किसी बच्चे को तो चक्कर तो नहीं आ रहा? चक्कर आए तो बेटा बैठ जाना, ठीक है? पहली बार है, धीरे धीरे सामर्थ्य आ जाएगा। रुक जाइए आप लोग। सावधान, आपको आवाज नहीं सुन। सावधान, वो बच्चे समझ रहे हैं? खड़ा हो जाइए। आप दोनों हाथ को ऐसे मिला लीजिए। एक बार एक आसन करेंगे आप लोग को सारे। आप पूरा श्वासों को लेते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, ऐसे ले जाइए, और श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने लाइए। दोनों हाथों से पैर के पीछे पकड़ लीजिए इस प्रकार से, और अपने सिर को पैर से लगा लीजिए, बिल्कुल इस प्रकार से सटा लीजिए। आधा मिनट के लिए कम से कम ऐसे रहिए। लंबा गहरा श्वास लेते हुए फिर वापस ऊपर की तरफ आएंगे। ये अभ्यास भी करेंगे। इस आसन का नाम है पादहस्त आसन। कौन सा आसन? पादहस्त आसन। पाद मतलब पैर और हस्त मतलब हाथ। हाथ और पैरों वाले ये आसन है। लेकिन जिनके कमर में लचक, इस बच्चे के लिए जोर ताली बजाइए सभी बच्चे। वेरी गुड। अब ये बच्चा आपके सामने नमूना देगा। पादहस्त। श्वासों को छोड़ते हुए आगे आओ। चलो, बहुत अच्छा। दोनों हाथों को पीछे से, जल्दबाजी में नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा पैर को और मिला करके रखेंगे सफाई के साथ, और भी अच्छा रहेगा। ये देख लो, इस बच्चे के लिए एक बार जोर से ताली बजाएंगे सारे बच्चे। ऐसा सभी बच्चों का होना चाहिए। मैं आऊंगा, सभी बच्चों का ऐसा करवाऊंगा। जिन लोगों का नहीं है उन लोगों को बार बार अभ्यास कराऊंगा। 50 बार, 60 बार। कितनी बहन? 2 बहन। एक बहन से गंदा खून जाता है उसके अंदर, किडनी के अंदर, और किडनी के अंदर जाने के बाद जैसे हमारे शरीर की कोशिकाएं होती है, सेल होती है, उसी प्रकार हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स यानी कि सेल किडनी का, उनका काम क्या होता है कि गंदे खून को फिल्टर करना, फिल्टर करके और दूसरे नस से वो शुद्ध ब्लड को हमारे बॉडी के अंदर में भेज देते हैं। गंदा खून गया एक नली से किडनी के अंदर में, फिल्टर हुआ, नेफ्रॉन उसको फिल्टर किया, दूसरे नली से स्वच्छ खून को अंदर शरीर में प्रवेश कर दिया। और तीसरा एक वेन और जुड़ी हुई होती है जो आपके यूरिन के रास्ते से बाहर निकलती है। तो जो वेस्ट मटेरियल हो गया, नहीं हंस रहे, लेकिन मैं हंसवाना जानता हूं। आप लोग को आना शुरू करूंगा, हंसवाना शुरू करूंगा आप लोग को, ठीक है ना? कमर पे हाथ रख लीजिए, जीभ को पूरा बाहर निकाल दीजिए जितना निकाल सकते हैं, और गले से ऐसा आवाज निकलना चाहिए कि इर्द गिर्द वाले जितने गांव हैं सारे गांव में जानी चाहिए आपकी आवाज। ऐसा शेर के जैसा दहाड़ होती है ना, शेर जैसा दहाड़ता है वैसा दहाड़ करेंगे, बकरी के जैसा नहीं करेंगे, मेमी आएंगे नहीं, पूरा कर जाएंगे जीभ को बाहर निकाल करके, और जब तक श्वास है तब तक कर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, 3 बार करेंगे। मजा आया? लास्ट तक कौन बच्चा कर रहा था? हे, कस करके एक बार और करेंगे। हाँ, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो ये भी डिसिप्लिन था आपका, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार आप लोग से, चेयर तो मैं दे नहीं सकता आप लोग को, लेकिन चेयर पे बैठा जरूर सकता हूं। ऐसा दोनों हाथ को ऐसा कर लेते, कर लो कर लो। अरे बड़ी बच्चियां पीछे वाली, अरे कमजोर हो क्या तुम लोग?
अरे तुम लोग भी करो, टांगों में मजबूती आएगी, आपके टांग मजबूत हो जाएंगे, आपके पट्ट मजबूत हो जाएंगे, आपकी पट्ट और पिडलियां की मांसपेशियों में मजबूती आ जाएगी। बढ़िया सा खड़े बदन से आप लोग कुर्सी बन जाओ। तो कुर्सी बन गए, चलिए खड़े हो जाइए। तो ये कुर्सी आसन था, ये अरे अपने से पीछे देखो, ऐसे खड़े हो जाओ। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा स्माइल देंगे, ठीक है, बढ़िया सा। हाँ अभी देखो, अभी आया हंसी, अभी बच्चों में आया हंसी। तो बढ़िया से हंसना है बेटा, खुश रहना है। कितने बच्चे कर पा रहे हैं? जो बच्चे अच्छा करेंगे हम सिलेक्शन करके भी ले जाएंगे उनको, कंपटीशन में भी उनको हजारीबाग में डिस्ट्रिक्ट में जब कंपटीशन हो जाएगा तो ले जाएंगे। जो बच्चे अच्छे करेंगे पे खड़े होंगे और पूरा वही काम करेंगे। फिर से करके देखिए, बैलेंस बना करके अपने शरीर का। फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। अभी डायना खोले थे, अब हाथ को पीछे ले जाएंगे ऐसे। आवाजों में ताकत नहीं है, लग रहा है थक गए हो, लग रहे हो। थके नहीं हो तो हर तक बजा लीजिए। ताली बजाने से हर रोग भाग जाते हैं। मात्र ताली बजाइए, सब बीमारी को भगा दीजिए। शरीर में एक ऊर्जा, एक पावर आप लोग को, एक मनोबल आप लोग का ऊंचा होगा। देखते हैं कोई हाथ जीतता है तो क्या करते हैं हम लोग? ताली बजाते हैं। ताली बजाने से क्या होता है कि एक जोश आपके अंदर उत्पन्न होता है, एक पावर आपके अंदर आती है। तो ताली जरूर बजाना है आप लोगों को, ठीक है? तो पीछे हल्दी जरूर लेंगे, सर्दी खांसी नहीं होगी, ठीक है? समझ रहे हैं? सारे बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप लोगों को मैं बढ़िया से बढ़िया योग कराना चाहता हूं। आप लोग को अच्छा से अच्छा पीटी के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। मेरे को कितने बच्चे पहचानते हैं पहले से? अरे कोई बच्चा मेरे को पहले देखा है? इससे पहले मेरे को देखा है कोई नहीं देखा। बरियट्ठा के लिए मैं नया हूं, बिल्कुल सही बात है, आया भी नहीं हूं बरियट्ठा में। इधर है चतरो साइड का कोई बच्चा लोग आता है कि नहीं आता? चतरो गांव का बच्चा आता है क्या? कोई नहीं, सब बरियट्ठा के बच्चे हैं। क्या बात है, क्या बात है, जोर से ताली बजाएंगे सारे बच्चे कस करके। नहीं जानते तो मैं अपना परिचय आप लोग को जरूर दूंगा। आज पहली बार आया हो। मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा है। मैं योग करवाता हूं, इसलिए योगाचार्य अनिल कुमार मिश्रा हमारा नाम हुआ। योगाचार्य के नाम से लोग मुझे जानते हैं। मैं विगत बरी में 10 सालों से योग करवा रहा हूं। हर जहां भी मुझे मौका मिलता है, किसी भी प्रकार की ड्यूटी मिलती है, मैं हर स्कूलों में, आंगनबाड़ी में, जहां भी मुझे मौका मिला मैं इसको। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल के लिए आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकॉन को इसलिए दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। ओम।